मैंने बोला था ना कि सैटरडे को 950 रन लगे हैं, संडे को नहीं लगने वाले हैं। संडे को भैया बहुत ज्यादा ही लो स्कोरिंग गेम्स होने वाले हैं और वही हुए हैं। स्क्रिप्ट राइटर मैं ही हूँ, मैंने बात कर रखी है जय शाह से, मैं नहीं उनको बताया स्क्रिप्ट कैसे लिखनी होती है। दोपहर की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही गई थी, सीएसके वाले हार गए, पिल गए जीटी से बहुत बुरे तरीके से। मेरे को मतलब ट्रोल करना था एक्चुअली में सीएसके को इस पूरी वीडियो के अंदर भयंकर वाले तरीके से, बट एलएसजी वालों ने बोला कि नहीं तुम आओ मेरे पास आओ, हम बैठे हैं ना ट्रोल करो हमें बैठ के। सीएसके वालों की नाकामयाबी एलएसजी की जोकर पंती ने छुपा दी आज के मैच के अंदर। कोई ना सीएसके वालों बचोगे नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, अरे नॉर्मल वेंटरिंग चलती रहती है अपने बीच में यार, बट स्टिल यार क्या किया है एलएसजी ने इस पूरे मैच के अंदर मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई। निकोलस पूरन को पहले तो भाई सुपर ओवर में भेजने का क्या सीन था, छोड़ो यार स्कोर कार्ड पे चलते हैं क्योंकि जो मैंने देख के आया हूं ना भाई उसके बाद इतना मूड खराब हो रखा है ना मेरा भाई। एक तो सबसे बोरिंग मैच इस पूरे आईपीएल का, सबने इसको भाई घोषित कर दिया था। सबको पता था केकेआर वर्सेस एलएसजी को बहुत ही कम लोग देखने वाले हैं और जो भी देखने वाले हैं वो मतलब बस टाइम पास के लिए देखेंगे क्योंकि सबको पता है बोरिंग मैच है। पहले तो इस मैच को इंटरेस्टिंग जबरदस्ती बनाया इन लोगों ने 150 के चेज में। मोहम्मद शमी ने लास्ट बॉल पे छक्का मार के सुपर ओवर लेके गया भाई। क्या ही बोलूं मैं यार इस मैच के बारे में यार। सुपर ओवर में 2 रन का टारगेट, आज तक का लोएस्ट स्कोर टारगेट है ये आईपीएल के अंदर। अब तो 1 ऑल आउट बोल देना 49 वालों। चलो भाई सबसे पहली बात तो ये कि एलएसजी ने टॉस जीता, बॉलिंग चूज करी और उसके बाद बहुत ही शानदार तरीके से अजिंक्य रहाणे ने शुरुआत दी अपनी टीम को। द बेस्ट कैप्टन इन द आईपीएल, 15 बॉल 10 रन। टेस्ट इनिंग, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ये वापस से अपनी। टिम साइफर्ट फ्लॉप। एंग्रिश रघुवंशी का एक ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड को लेके एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल आउट हुआ है। अब कंट्रोवर्सी सिंपल सी ये हो रखी है कि बेचारा वापस भाग रहा था अपना विकेट बचाने के लिए, बट बॉल के बीच में आ गया और विकेटों के बीच में आ गया, तो एम्पायरों ने बोला कि जी आप तो आउट हो, आप तो निकल जाओ यहाँ से। उसमें बहुत सारे भाई बनेंगे फेवर और नॉट फेवर वाले लोग भी कि भाई सही हुआ ये डिसीजन, कुछ लोग बोलेंगे भाई बहुत गलत हुआ। इस पे ज्यादा पढ़ते नहीं है क्योंकि मैच में इतना सब कुछ हो गया कि ये बात छुप गई है भाई पूरी की पूरी। आज का पूरा मैच जो था वो था रिंकू सिंह वर्सेस एलएसजी के बीच में, क्योंकि रिंकू सिंह ने कैचेस भी पकड़े हैं। रिंकू सिंह ने भैया 83 नॉट आउट 51 बॉलों में मारे, बंदे ने 4 छक्के मारे हैं 1 ओवर में। अकेला बंदा जो कि इस पूरी टीम से अच्छा खेल के गया है आफ्टर कैमरन ग्रीन। ऑफ कोर्स कैमरन ग्रीन ने 21 बॉलों में 34 मारे। कैमरन ग्रीन की फॉर्म तो आ रखी है, बट पूरा स्कोर कार्ड देखोगे तो ये टीम अभी बर्बाद, इनका कुछ नहीं होना। तुम लोगों को लग रहा है ये जीत गए हैं, ये जीते नहीं है, ये हारे हैं ये आज भी। वो तो भाई एलएसजी वाले खुद आए हैं इनको प्रस्तुत करने के लिए। जीत तुम ले लो यार, सिल्वर प्लेटर पे तुम जीत ले लो। एलएसजी वाले भाई इस सीजन से बाहर हो चुके हैं, सबको पता चल चुका है। केकेआर इस सीजन से बाहर हो चुकी है, सबको पता चल चुका है भाई। आज जैसा गेम खेला है भाई, ये लोग बाकी टीमों के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। केकेआर वाले ऐसा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं भाई बाकी टीम के सामने। अनुकूल रॉय फ्लॉप, रमनदीप सिंह फ्लॉप, सुनील नारायण फ्लॉप, हर कोई बैटिंग में फ्लॉप रहा है इनका वापस भाई। यही बात है। मोशीन खान एलएसजी से 5 विकेट लेके गया भाई, 5 विकेट लेके गया। एक ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड से मिला और 1 विकेट मिला जॉर्ज लिंडे को। बाकी सारे विकेटलेस ही गए हैं इस टीम में अभी भी। शमी को विकेट नहीं मिला है, प्रिंस यादव को विकेट नहीं मिला है, दिग्विजय सिंह राठी को विकेट नहीं मिला है, एडन मार्करम को विकेट नहीं मिला है, बट इकोनॉमिकली लगभग सारे सही हैं सिवाय दिग्विजय सिंह राठी के, ठीक है, और लिंडे के भी, क्योंकि लिंडे को तो 1 ही ओवर में धर दिया था कैमरन ग्रीन या फिर रिंकू सिंह, इन दोनों में से किसी ने। पहला सुपर ओवर यार आईपीएल का और ऐसे यार छी भाई। एलएसजी वालों पे आते हैं। एलएसजी का मुझे एक बात कभी समझ नहीं आने वाली है। सबसे पहली बात तो एक ये एलएसजी का कैप्टन ऋषभ पंत और एक वो सीएसके का कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज गायकवाड़ को भी लेके बहुत सारी चल रही है डिस्कशन की भाई विराट कोहली से कंपेयर किया जा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग को। तो उनको मैं एक बात बता दूं, सामने अक्षर पटेल मार रहा था, हमारे सामने कौन मार रहा था? तुम खुद अपनी टीम की मार रहे थे उस मोमेंट। कोई तो एक्सेलरेट करेगा भाई साहब। एक साइड से विकेट संभालने का मतलब ही क्या जब दूसरी साइड से कोई मार ही नहीं रहा? नहीं तो भाई खुद लेना पड़ेगा ना। विराट कोहली लास्ट में आउट क्यों हुए थे वर्ल्ड कप फाइनल में? क्योंकि भाई साहब सामने मारने वाला नहीं बचा था, तो खुद ने उठाया भाई जिम्मा की मैं मार लेता हूँ। जो लोग कंपेयर कर रहे हैं सबसे पहले भी तो भाई क्रिकेट देखना छोड़ दो। मैं तो यही बोलूंगा, सीधी सी बात है कि वर्ल्ड कप फाइनल और आईपीएल का एक नॉर्मल लीग मैच में बहुत डिफरेंस होता है, मेंटली भी और प्रेशर भी। तो और लगातार जो कि चलता हुआ आ रहा है अभी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ का ये सीजन। ठीक है तुम लोग भाई विराट कोहली से कंपेयर करने आ गए हो, उस टाइम विराट कोहली को यही फैंस लोग भाई बोल रहे थे उल्टा सीधा, ये सीएसके वाले भर भर के, और आज खुद भाई ऋतुराज को डिफेंड करने के लिए वो इनिंग दिखा रहे हैं। देखो बुरा टाइम सबका आता है, तुम्हारा आ चुका है सीएसके वालों, मानो या ना मानो। ऋषभ पंत के तो वैसे ही भाई एलएसजी के तो फैंस ही कौन है। एडन मार्करम मिच मार्श फ्लॉप शो, बिल्कुल फ्लॉप शो। एडन मार्करम और ऋषभ पंत ने मिलकर जो बॉलें खराब करी है ना इस मैच के अंदर, जो पावर प्ले इन्होंने मारा
रहा है जो इन्होंने भैया जी लास्ट में आते आते ये पूरा का पूरा गेम खोदा है भाई। कभी भी सुपर ओवर तक नहीं जाना चाहिए था पहली बात तो मैच, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग भैया जी 11 ओवर 12 ओवर 13 ओवर तक लेके जा चुके हो मैच और 12 की रन रेट लेके आ गए यार 150 के चेज में। आप 12 की रन रेट क्या करें हम 70 रन का भाई 62 बॉलों में। इनकी पार्टनरशिप दिखाना जरा, इनकी पार्टनरशिप 57 रन की है 55 बॉल्स के अंदर। तुम लोग विकेट क्या कर लोगे बचा के जब तुम्हारे आगे आने वालों को तुम लोग इतना ज्यादा प्रेशराइज छोड़ दोगे भाई तू आजा, हमने तो 50 मार दिए तुम 60 में 100 मारो आके। अब ये क्या सेंस है भाई। जीटी का मैच बिल्कुल उल्टा था, लो स्कोरिंग टारगेट था, उन लोगों ने पावर प्ले में ही आड़े आते ले लिया मैच। उन्होंने भाई साहब 50 रन 6 ओवर में बना दिए, कुछ बचा ही नहीं लास्ट में आते आते। उनके भी दिक्कतें आई थी बीच में, बट भाई उनके पास प्रेशर ही नहीं था तो उन लोगों ने भाई मैच खींच लिया। ये सारा का सारा डिफरेंस यही था। ऋषभ पंत और सबसे बड़े विलन इस मैच को लेके ऋषभ पंत और एडन मार्करम बनने वाले हैं। निकोलस पूरन तो भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि ये टीम अभी भी क्यों खिला रही है, क्योंकि इस बंदे ने 7 के 7 मैच मरवाए हैं, 8वें मैच में आके सुपर ओवर मरवा के गया है आदमी। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है इसको सुपर ओवर में भाई साहब ओपन क्यों और ओपन करवाने के बाद इसको स्ट्राइक पे क्यों भेजा। हीरो बनाने के चक्कर में भैया लगे पड़े हैं एलएसजी वाले। बस क्रिकेट तो जाए दाने जाए भाई, तो बस हीरो बनाने और हीरो बनाने के चक्कर में इजी विनेबल मैचेस को लोग खोद रहे हैं। आयुष बदोनी 19 बॉल 24 रन लास्ट में आते आते ट्राई किया। मुकुल चौधरी उस इनिंग के बाद हीरो नहीं बन पा रहे हैं, बिल्कुल भी जीरो ही चल रहे हैं। हिम्मत सिंह ने लास्ट में आगे हिम्मत दिखाई, जॉर्ज लिंडे ने आगे थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई और साथ में मोहम्मद शमी ने 6 बॉलों में 11, लास्ट 2 बॉलों में 7 रन रह गए थे। ऑफ कोर्स सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी क्योंकि प्रिंस यादव और मोहम्मद शमी स्ट्राइक पे थे। अब लास्ट बॉल पे 7 रन, शमी ने छक्का मार दिया भाई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि केकेआर वालों को भी ये देखना चाहिए, केकेआर वालों को इस पोजीशन पे आना ही नहीं चाहिए था। जब आपको एडन मार्करम और ऋषभ पंत ने अपने हाथ से ही दे दिया है मैच कि भाई तुम ले जाओ केकेआर वालों, तुम जीत जाओ, उसके बाद कौन आता है फाइनल ओवर कराने? कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी 2 नो बॉल डालते हैं लास्ट ओवर में, 16 रन डिफेंड कर रहे हैं, बॉलर्स हैं ग्राउंड पे, विकेट आ चुका है, नो बॉल डालनी है। नो बॉल डाल के एक मोमेंट पे तो कह रहे थे कि भाई इनको अब ओवर ही नहीं मिलेगा, आखिरी की 4 बॉलें कोई और डालेगा, मे भी कोई और डालता, अनुकूल रॉय डालते, शायद तक मैच जीत जाती भाई केकेआर। और क्या पता भाई, बट कार्तिक त्यागी को फिर ओवर करवाने दिया आगे का पूरा और भैया ने फिर अच्छी बॉलिंग कराई भी लास्ट में आते आते, बट मैच को भाई खोद दिया था। उस पोजीशन तक मैच जाना ही नहीं चाहिए था। कार्तिक त्यागी उस लेवल के प्लेयर हैं, इस टीम में मानते हैं कि उस लेवल के प्लेयर हैं कि एलएसजी जैसी टीम से तो इतना गंदा नहीं पिलेंगे भाई। एलएसजी आर द बिगेस्ट जोकर्स इन दिस आईपीएल, लेट्स बी ऑनेस्ट। सीएसके वालों ने फिर भी थोड़ा बहुत कमबैक कर लिया, केकेआर वालों ने कमबैक कमबैक एलएसजी ने करवा दिया यार। बाकी तो बॉलर्स क्या ही बात करें, अनुकूल रॉय विकेट लेके गए, सबने विकेट लिए हैं और भाई सबकी इकोनॉमी ठीक ही गई है, बस सिवाय कार्तिक त्यागी के, और वो भी भाई 10.5 की थी ही है। फिर लास्ट वाले ओवर में नहीं पिटते तो शायद तक भाई कुछ और सिचुएशन होती इस इकोनॉमी की। एट द एंड ऑफ द डे एलएसजी सुपर ओवर करने आती है। ड्रॉ करने के बाद निकोलस पूरन बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आते हैं अपना स्ट्राइक पे और नारायण जी आते हैं और सीधा इनकी जी मार लेते हैं। एक तो भाई इनकी हिस्ट्री भी है, सुनील नारायण ने एक पूरा मेडन ओवर डाला हुआ है निकोलस पूरन को, बंदे ने एक बॉल हिट नहीं करी थी। निकोलस पूरन ने आज तक 3 सुपर ओवर खेले हैं और तीनों के तीनों में भाई 0 पे आउट हुआ है, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये पता नहीं चौथा था या तीसरा था, भाई ने जोड़ लिया इसको भी। मार्करम से उम्मीद नहीं थी ऐसा घटिया शॉट खेलेगा। ऋषभ पंत चलो आए, अब आपके पास एक ही विकेट बचा है और आपके पास 4 बॉलें बची हैं, आप भाई छक्के मारने को जा रहे हो, आप एक और सिंगल ले लो, कम से कम भाई 3-4 रन तो कर लो स्कोर बोर्ड पे। स्टोक्स खैर लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे नहीं होता है, भाई छक्का मारना होता है सुपर ओवर में, पर भाई 0 पे या 1 रन पे तो खत्म करना भी नहीं होता है सुपर ओवर को। कम से कम भाई 5 से 10 रन का टारगेट तो दो भाई, कम से कम 6 रन का टारगेट तो दो, एक छक्का तो दो भाई, कि कम से कम हर बॉल पे सिंगल भागना पड़े। खैर 6 भी होते तो भी क्या ही पड़ जाता, क्योंकि रिंकू सिंह का दिन था, पहली बॉल पे आती चौका मार के भैया जी एलएसजी को इस सीजन से बाहर फेंक दिया है उनकी डिजर्विंग पोजीशन पे। वेल अब जो एलएसजी है वो बॉटम ऑफ द टेबल पहुंच चुकी है इस सीजन के अंदर, मुंबई के जस्ट नीचे। पहले तो मुझे लगा था कि जो भी जीतेगा मुंबई को आखिरी पोजीशन पे पहुंचा देगा, बट नहीं जी, एलएसजी वालों ने कहा कि हम तो भाई बहुत ही घटिया खेलना चाहते हैं और उन्होंने कर दिया भाई वो अपना काम। एलएसजी वाले पहुंच चुके हैं बॉटम ऑफ द टेबल, केकेआर वाले भाई थोड़ा सा ऊपर निकल गए, बट कब तक रहेंगे वो तो भगवान ही जाने। इस पूरे सीजन में मैं तुम्हें बता दूं एलएसजी और केकेआर बस 9 से 10 पोजीशन पे ऊपर नीचे करती रहेगी एक दूसरे, सिर्फ यही करना है इन लोगों ने, ये नहीं ऊपर आने वाले। इनका गेम प्ले देख के ही पता चल रहा है भाई ये नहीं ऊपर आने वाले, इनकी पूरी टीम ही बर्बाद है। ये तो मेगा ऑक्शन में वापस बनाओ टीम, करो इनको छोड़ो जो है ये पुराने महान खिलाड़ी आपके और कुछ नए लाओ भाई, क्योंकि यहाँ से तो भाई नहीं बन रही है आपकी फ्रेंचाइज इतनी बड़ी। केकेआर वालों के पास तो फिर भी 3 ट्रॉफी है, वो तो फिर भी चिल्ला चिल्ला के भाई कान में बचते रहेंगे। एलएसजी वाले क्या करेंगे? क्या यार मूड खराब कर दिया भाई। खैर मूड बना भी दिया था दोपहर को, थोड़ा सा मूड बनाने वाली बातें भी कर लेते हैं यहाँ पर। एक छोटी सी सीएसके वर्सेस जीटी के बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने भाई केकेआर वर्सेस मैच को एलएसजी वालों को। तो सिंपल सी बात है भाई, जीटी ने टॉस जीता और मैच जीत लिया था वहीं के वहीं, क्योंकि मैंने बोला था लो स्कोरिंग मैच होने वाला है।
है और सबको पता था लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, कुछ ज्यादा ही रन बन गए थे सैटरडे को, संडे को कम बनाने थे भाई बैलेंस भी तो बिठाना पड़ेगा ना यार, एक दिन में 1000 रन बना रहे हैं मैच लोग, यहाँ कहाँ से लग जाएंगे भाई, यहाँ 400 रन नहीं लग रहे हैं दोनों टीमों के मिला के, 600 लगे हैं वैसे, माय बैड, बट स्टिल भाई 300-400 रन फिर भी कम लगे हैं कल से। सीएसके आती है बैटिंग करने, संजू सैमसन शानदार 15 में 11 खेलते हैं, इनका भी स्कोर कार्ड लगभग सेम टू सेम भाई केकेआर जैसा ही है, सिर्फ एक प्लेयर के बल्ले से रन आया, वो है भाई ऋतुराज गायकवाड़, 74 रन 60 बॉलों के अंदर, 123 की स्ट्राइक रेट। अब काफी लोग भाई इस पे सवाल उठा रहे हैं, बट मैं फिर से यही बोलूंगा कि सिचुएशन के हिसाब से बंदा खेलने की ट्राई कर रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ सही टाइम पे एक्सेलरेट नहीं कर पाए और कुछ ज्यादा ही डॉट खेल ली, ये भी एक दिक्कत थी कि भाई रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो बिल्कुल ही खत्म कर दी थी, क्योंकि एक टाइम पे 10 बॉलें लगातार डॉट खेल के बैठे हुए थे ऋतुराज भैया, 40 बॉलों में 20 रन पे बैठे हुए थे भाई एक टाइम पे, 36 कुछ बॉलें थी या फिर 37 बॉलें थी जिसमें 20 रन पे बैठे हुए थे ऋतुराज भैया, तो ये एक कांड कर रखा था इन्होंने, उसी की वजह से भाई सामने वालों को भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आना पड़ा। शिवम दुबे ने एक छोटा सा कैमियो खेला, जेमी ओवर्टन ने इनकी जान बचाई लास्ट में आके, ऑफ कोर्स कार्तिक शर्मा और जेमी ओवर्टन इन दोनों ने मिलकर भाई लास्ट में आके चौके छक्के मारे, जेमी ओवर्टन ने तो एक ओवर में ही भैया जी कांड कर दिया था, 3 चौके और 1 छक्के का, फिर आउट हो गए। जेमी ओवर्टन मेरे ख्याल से सीएसके का इस टाइम पे भाई कंसिस्टेंटली बेस्ट बैट्समैन है, उसको ऊपर भेजो, नीचे मत भेजो भाई, काम नहीं आएगा इनको भाई, मैं बता रहा हूँ जेमी ओवर्टन को डिवाल्ड ब्रेविस सरफराज खान के ऊपर भेज दो, सरफराज खान आए, इंपैक्ट डाला 0 रन का भाई। बॉलिंग में लगभग सबने अच्छी बॉलिंग करी है, सिवाय राशिद खान के, एक ओवर में 21 रन पड़ गए थे, वो जेमी ओवर्टन से शायद पिटे थे, अरशद खान पिटे थे, राशिद खान को तो आड़े आते ले लिया था शायद तक भाई ऋतुराज भैया ने। जैसन ओल्डर बढ़िया बॉलिंग, मानव सुतार बढ़िया बॉलिंग, गिशोर अबाटा बढ़िया बॉलिंग, 3 विकेट ले गए भाई, मोहम्मद डीएसपी सिराज ने भी 1 विकेट निकाला और अरशद खान ने भी 2 निकाले। एट द एंड ऑफ द डे सीएसके एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पे पहुंच गई थी, जहां से भाई थोड़ा सा कमबैक करा जा सकता था, बट जीटी वालों ने बोला मेरा एल करने दे तुम्हें कमबैक। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलके ऐसे खेलते हैं, एलएसजी वालों थोड़ा देख लो, सुबह सुबह देखा हुआ है मैच भाई, थोड़ा उनकी बैटिंग देख के आते भाई, सीख लेते, मार्करम और ये मार्श और ये अपने ये ऋषभ पंत और निकोलस पुरन, कुछ ये देख के सीख लो यारों, ऐसे करते हैं भाई चीज। साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल दोनों बनाते हैं पार्टनरशिप 57 रन की 38 बॉल्स में, उनकी तरह नहीं 52 बॉलों में। जो लोग बोलेंगे पिच डिफरेंट थी, ये थी वो थी, भाई पावर प्ले के अंदर आपके पास ज्यादा अच्छा एडवांटेज होता है जब आपको स्लो छोटा टारगेट मिलता है, और आपके अगर विकेट नहीं लूज हुए तो आपका स्कोर बड़ा होना चाहिए। एलएसजी वालों ने भाई विकेट ना लूज करके भी स्कोर बड़ा नहीं किया, इसलिए वो हारे। काफी अच्छी पार्टनरशिप करी साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने भी, 97 रन की 60 बॉल्स के अंदर काफी बढ़िया पेला इन दोनों ने मिलके भी। बटलर और सुदर्शन ने मिलकर मैच खत्म कर दिया था, फिर वाशिंगटन सुंदर ने एक सिंगल लिया और लास्ट में बटलर ने चौका छक्का मार के भाई मैच 16.5 ओवर में खत्म कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे सीएसके को मैंने बोला था कि भाई हारेगी जीटी जीतेगी, वही हुआ। एलएसजी वालों ने मेरी प्रेडिक्शन की एमकेबीसी कर दी, टेक्निकली जीत, मेरे को लगा नहीं था कि इतना गंदा खेल जाएंगे भाई, मेरे को पता था कि भाई ऋषभ पंत तो स्लो खेलेगा, मेरे को ये नहीं पता था मिच मार्श और एडन मार्करम भी बर्बाद कर देंगे भाई टॉप ऑर्डर आज। वेल एट द एंड ऑफ द डे सीएसके 6 नंबर पे आ गई है, जीटी 5वें नंबर पे आ गई है, और अब कल मैच होने वाले आरसीबी वर्सेस डीसी का। सबसे पहले भी तो भाई आरसीबी वर्सेस डीसी की प्रेडिक्शन देने से पहले थोड़ा सा ट्विटर देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ बकचोदी चल रही है बहुत ज्यादा ही। द इनफेमस एंग्रिश रघुवंशी रन आउट टुडे, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस डिसीजन? माय ओपिनियन इज दैट इट वाज नॉट आउट, अ ब्लंडर बाय थर्ड एम्पायर, व्हाट वाज द हरी? वेल, जब मैंने भी ये देखा था लाइव, और मैंने भी भाई यही बोला था एक मोमेंट पे आके कि ये मेरे को नॉट आउट लग रहा है भाई। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि उसने ऑफकोर्स बॉल देखी थी आते हुए और उसने भाई कूदा, बट उसकी भी इतनी गलती नहीं थी, मे बी क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टर्न लिया था, पिच को पूरा क्रॉस कर दिया था, इसलिए भाई एम्पायर ने आउट दे दिया। काफी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि नॉट आउट होना चाहिए था, एक बहुत ज्यादा ही गलत डिसीजन हुआ है, या फिर स्पोर्ट्समैनशिप दिखा के ऋषभ पंत को अपनी अपील वापस ले लेनी चाहिए थी, बट स्पोर्ट्समैनशिप तो जाए भाड़ में, पहले जोकर पंती भी तो करनी है। क्या उखाड़ लिया भाई इसको रन आउट करा के? भाई करना तो तुम्हें सुपर ओवर में, तुमने सुपर ओवर में तो हगना ही था, क्या फायदा। गुड वॉच केकेआर एंड टॉर्चर माई सेल्फ ऑन द संडे इवनिंग। वेल, टॉर्चर तो भाई हम क्रिकेट फैंस को हुआ है, मजा आने वाला था, लग रहा था सुपर ओवर आएगा भाई, 10 रन का बनेगा कम से कम भी, तो बैन 2 रन का टारगेट। स्टे कंसिस्टेंट रिंकू सिंह, रहान इज द वर्स्ट कैप्टन फॉर केकेआर, व्हाट बॉलर मोशीन खान, एंग्रिश रघुवंशी is the first player to go out by obstructing the field in IPL 26. Shame on you Abhishek Nair, it will be an easy win for LSG. Well, जोकरों को भाई हंसाना भी तो होता है। Finally second victory for KKR, और what's up with the LSG? This is their 5th consecutive defeat in 26. भाई अभी और आने दो, और जरूरत है इनको भी के लिए। The GOAT सुनील नारायण of KKR, फर्स्ट बॉल विकेट, थर्ड बॉल विकेट। भाई ने यार आखिरी ओवर में सिर्फ 1 रन देके 2 विकेट निकाले, 3 बॉल डाली है, नॉन शैलेंट तरीके से आए हैं और लेके चले गए हैं भाई LSG को उनके डिजर्विंग पोजीशन 10वें पे। How did 2 of the most shittiest franchise this year deliver the most entertaining game this year? Well, this is not an entertaining game.
लेट्स बी ऑनेस्ट, ये वन साइडेड गेम था। पहले LSG की तरफ, फिर KKR की तरफ, फिर शमी जी ने सोचा कि नहीं भाई समय आ चुके थोड़ा सा बकचोदी करने का, बकचोदी करी और हो गया काम। शमी, you absolute legend. Last ball 6 needed and he sends it to the stands. We are heading into the first super over of IPL 26 from a showcase to absolute madness at the Ekane. This is why we love this game. क्या फायदा लास्ट में भेजना तो निकोलस पुरन को था ना स्ट्राइक पे इनको। अश्विन अन्ना ने डाला था सुपर ओवर और फिर ये लोगों ने कमेंट किया गोइंका जी टू ऋषभ पंत निकोलस पुरन और चूना लगा दिया। जय शाह राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर LSG वर्सेस KKR. First super over of the IPL. What's your take on Rishabh Pant's bullshit inning? He already finished the game for LSG. It was LSG versus रिंकू tonight. Well played रिंकू, of course. रिंकू ने रन मारे, रिंकू ने कैच पकड़े भाई, लास्ट सुपर ओवर में भी कैच पकड़ा। पोवेल और रिंकू ने मिलकर उन्होंने ही ओपन किया। ऋषभ पंत को तो भाई बहुत बुलशिट इनिंग थी भाई, लिटरली बोल ही रहा हूँ मैं। ऋषभ पंत ने तो पूरा मैच मरवा दिया था पावर प्ले और पहले 10 ओवर के अंदर ही। ऋषभ पंत और एडन मार्करम दोनों ने मिलकर। रिंकू इज ग्रेट, निकोलस पुरन इज ट्रैश। क्या ही बोलूं भाई, रिंकू सिंह कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते हैं बट भाई इंपॉर्टेंट टाइम्स पे परफॉर्मेंस आती है भाई। मैं भी ट्रोल करता हूं बट भाई कंसिस्टेंटली मैं भी बोलता हूं कि भाई इनको खिलाते रहो, काम आने पे आ जाएंगे। एक बार इंडिया के लिए बचाया भी था जब वर्ल्ड कोलैप्स हुआ था, रोहित और रिंकू ने मिलकर भाई 200 प्लस बनवाए थे T20 में, याद हो तो। The clash of the bottom two teams was to decide which team gets to sit at the bottom of the points table after losing. They had to make it more intense by playing a one-sided super over too. वेल RCB वर्सेस DC का मैच होने वाला है। जिस दिन ये वीडियो आ रही है उस दिन RCB ऑफ कोर्स जीतने वाली है मैच। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आ जाओ, क्योंकि दिल्ली का लौंडा अब दिल्ली आके बदला लेगा भाई बेंगलोर के लौंडे से जिसने बेंगलोर में आके हमारी बैंड बजाई। देखो भाई क्या होता है। राहुल फिर से 150 मत बना देना, बस कैच पकड़ लेने पड़ेंगे हम लोगों को। कमेंट सेक्शन में आ जाओ, लाइक एंड सब्सक्राइब हाइप कर देना भाई। बाय बाय।